आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन होता है। प्रोडक्ट यानी कि ये जो उत्पाद है ये ऑर्गेनिक नहीं होते, उसमें जो मटेरियल डला है वो ऑर्गेनिक होता है। समझ में आया फर्क? फिर भी प्यारी जी के लिए जोरदार तालियां। और कौन हमारे साथी बताएंगे कि आखिर क्यों आईएमसी? सर माइक। हाँ, आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत शानदार है, उनका रिजल्ट 100% आता है। आईएमसी के प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपने क्या अनुभव लिया सर? प्रैक्टिकल करके देखा। कैसे? कोई आपका कुछ तजुर्बा है जो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है? सर मेरे को खुद को शुगर था, इसलिए मैं शुगर वगैरह लिया और मैं कंप्लीट हो गया, इसलिए आईएमसी में। क्या बात है, जोरदार तालियां। नाम सर? फेरुलाल मीणा। मीणा साहब, और सबकी जानकारी के लिए मैं आपको यहां बता दूं साथियों, शुगर यानी कि शक्कर की बीमारी, मधुमेह, शक्कर की बीमारी, शुगर, जो भी आप इसे कहें, ये हिंदुस्तान में एक तरह से ऐसी बीमारी बनती जा रही है। और मैं कह भी सकता हूं आपको कि हिंदुस्तान शुगर के मामले में पूरे विश्व का कैपिटल बन गया है। मतलब क्या? इसका आप आसान भाषा में समझे तो पूरे विश्व में जितने शुगर पेशेंट नहीं है उतने अकेले हिंदुस्तान में है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? पर शुगर को रिवर्स करने के लिए, जो शुगर रिवर्सल कहते हैं, शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए एकमात्र पद्धति काम में आती है जिसके बेहतर रिजल्ट देखे गए हैं, और वो है आयुर्वेदा। हम किसी पद्धति को बुरा नहीं कह रहे। कई सारी पद्धतियों में आपको एलोपैथी हो सकता है जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कभी, पर आयुर्वेदा एक ऐसा पद्धति है जो शुगर को रिवर्स करने में यानी कि जड़ से खत्म करने में कामयाब है। अधिकांश पद्धतियों में, बाकी पद्धतियों में, एलोपैथी में, दूसरी पद्धतियों में ताउम्र यानी कि पूरी जिंदगी आपको वो दवाई लेनी पड़ती है और धीरे 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 डोज बढ़ता चला जाता है। तो फेरुलाल साहब के लिए जोरदार तालियां। प्रोडक्ट अच्छा है, प्यारी जी ने भी कहा प्रोडक्ट अच्छा है। धन्यवाद सर। और कोई बताएगा हमारे इधर से साथी? आगे से नहीं, पीछे से हमारे कोई साथी, कि आखिर आईएमसी ही क्यों? सर क्या लगता है? जी बताएं, खड़े होके थोड़ा सा। जी गुड आईएमसी। आईएमसी के हर प्रोडक्ट अच्छे हैं। चलो, प्रोडक्ट की तो बात सबने करी, और क्या खास बात? पैसा। पैसा मतलब आईएमसी आकर आपको पैसा देती है? पैसा तो कमाना पड़ेगा सर। कमाना पड़ेगा, तो आईएमसी ही क्यों? मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है मगर आईएमसी जैसी कंपनी नहीं है सर। क्यों? मेरे सवाल बहुत रहते हैं, लोग मेरे से थोड़ा इस वजह से परेशान रहते हैं। पर सवाल क्यों रहना जरूरी है कि ये पीछे का जो क्यों है ना, वाई, क्यों, जब तक ये इधर से क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा विजन यानी कि हमारा दूरदृष्टि क्लियर नहीं होगी कि आखिर मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ही करना चाहिए। जी सर। आईएमसी में हर सपने पूरे होते हैं सर। अच्छा, आपके कौन कौन से हो गए? अभी तो कोई नहीं हुआ सर, नया नया में तो भी। जी, तो आपने देखा है ऐसा सपने पूरे होते? हमारे अपलाइन कहते हैं हर सपने पूरे होते हैं सर। अच्छा, तो आपने देखा अपलाइन के कुछ सपने पूरे होते? देखा तो है। हाँ, कैसे सपने पूरे होते? बताते हैं सर, वो है सर। अच्छा अच्छा, यानी कि बिल्कुल सही बात है कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं आईएमसी बिजनेस में। तो सपने तो और भी जगह हो सकते हैं, पैसा तो और भी जगह कमाया जा सकता है, नौकरी करके, व्यापार करके, खेती बाड़ी करके, या और कुछ बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं तो चोरी डाके से। आईएमसी का ही पैसा क्यों जरूरी है? आईएमसी में हर सुविधा मिलती है सर, और जगह हर सुविधा नहीं मिलती। सुविधा जैसे कि, माफ कीजिएगा सर मैं सवाल पूछ रहा हूं, कई सारे लोग अरे सर इतना सवाल काहे पूछ रहे हो? एक एक उद्देश्य है, मैं तो बता दूंगा फायदा उतने कुछ आएगा नहीं जब तक कि आपके दिमाग में अपना वाई क्लियर नहीं होगा कि यार वो 50 ब्रांड में से मेरे लिए यही ब्रांड सर्वोत्तम क्यों है।
ये बहुत जरूरी है। सोचो जी सर, कैसी सुविधाएं? हर चीज सर पा सकते हैं अपन। जैसे कि चलिए सोचिए, क्या होता है ना, शुरू शुरू के सवाल वाले फंस जाते हैं, बाद वालों को समय मिल जाता है। एनीवे सर के लिए जोरदार तालियां। क्या सुना सर आपका? लोकल बिना भैया साहब के लिए धन्यवाद और तालियां। और कौन इधर से? हमारी नारी शक्ति जी मैडम। नो माइक? ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात। सर इसमें टाइम फ्रीडम रहता है और टाइम फ्रीडम को समझता नहीं है मेरे को, क्या है टाइम फ्रीडम? सर इसमें ये है कि जैसे आप नौकरी जाते हैं तो आपकी बंदी सी 10 घंटे फ्री बंदिश रहती है और जी। ऊपर से बॉस का प्रेशर रहता है। हाँ और ये एक ऐसा है जिसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, ओके। आप फ्रीडम होके ये काम कर सकते हो। हाँ तो फिर तो कभी कभी मन करता है तो कंबल ओढ़ के सो भी जाते हैं। हाँ, कभी-कभी कंबल ओढ़ के- कभी कभी मीटिंग को बुलावा आता है, साहब लोग बुलाते हैं तो पड़ोसी के एक्सीडेंट हो जाता है, तो बोलो बॉस तो है ही नहीं, क्या करेगा? हाँ, नौकरी थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी है। फिर क्या मतलब फ्रीडम का, टाइम फ्रीडम का? सर अगर जिसका टारगेट फिक्स है हाँ। और विजन क्लियर है हाँ और उसको ड्रीम्स पूरे करने हैं हाँ। तो वो इसको करेगा ही करेगा। अरे वाह, 500 से बोनी हो गई हमारी। जोरदार तालियां दीजिए सर के लिए, जोरदार तालियां। रमेश नायक, याद रखना नाम। नाम तो सुना ही होगा आपने, चेयरमैन स्टार, वो भी चेयरमैन स्टार। अरे क्या बात है जी। तो मैडम जी, आपका शुभ नाम? भगवती गुप्ता। भगवती जी ने बहुत ही सटीक बात करी है कि देखो, किसी आदमी को अगर डंडे से काम कराना है तो उस आदमी को कभी भी लक्ष्य नहीं पा सकता। वो अंदर से आना चाहिए कि मेरे को अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मेरे ये सपने हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, तो वो आदमी खुद से काम करेगा। और आप सभी लोग वो हो जो खुद से अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां भगवती जी के लिए होनी चाहिए। और भी हमारी महिला साथी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा राजस्थान में आकर इस मीटिंग में, आज भी हमारे इस राज्य में घूंघट की प्रथा है। मैडम जी ने घूंघट निकाला हुआ है, इधर मैडम जी ने घूंघट निकाला हुआ है। बोले नहीं सर, घूंघट का चक्कर नहीं है, ठंड लग रही है इसलिए सर पे रखा है कपड़ा। तो मैडम जी, आप क्यों आईएमसी कर रहे हैं? क्या लगता है, माइक की जरूरत पड़ेगी कि अपने राजस्थान में वैसे ही भारी है आवाज? साइड रख दीजिए आपके इस संपत्ति को। नहीं कुछ अगर उसमें सोना होना नहीं हो तो आराम से जी माइक दे दीजिए इनको। मैडम जरूरत नहीं है, वैसे मजबूत है, सासू से लड़ाई कर करके आवाज मजबूत है जी। जी मैडम, क्यों कर रहे हैं एमसी? नाम कमाना। क्या करोगे नाम का? सर मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अच्छा, तो 7 साल हो गए। ओहो, कितनी पगार तनख्वाह जो भी आप कहते हैं? सर 2-2.5 हज़ार मिलती है। ओ एमजी, अच्छा। और कितना समय देते हो? पहले तो पूरा दिन देते थे। हाँ, लेकिन अब थोड़ा देते, थोड़ा फिर भी घंटा पे। घंटा भर देते हैं। और पहले पूरा दिन देते थे वहाँ, हाँ। तो भी पगार 2,500 ही थी 7 साल में भी। चलो, तो अब आईएमसी आकर क्या लग रहा है? ऐसा कब से कर रहे हैं एमसी? अच्छा लगा सर, साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो क्या 2-2.5 से मामला आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। कितना हुआ अभी? आईएमसी में कितना पैसा कमा रहे हैं? इसमें 17-18 मतलब मुझे मिले 17-18 क्या 1,000 रुपये मिले। आईएमसी में? 18,000 रुपये मिले आईएमसी से। 18,000 रुपए मिले आईएमसी से। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मतलब 2-2.5 रुपए महीना के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 8-9 महीने का पैसा एक साथ ही मिल गया। क्या बात कर रहे हो मैडम, ऐसा संभव है? सच कह रहे हो आप? जरा घूंघट हटा, कोई आपके ससुराल वाले थोड़ी हैं यार। अच्छा है, अच्छा यूं मतलब ऐसे इस वजह से, चलो कोई बात नहीं। तो 17-18 हजार रुपए आप कमा चुके हो एज अ महिला। आप ऐसा क्या कर रहे हो काम कि जिससे बिजनेस में आपको कामयाबी मिल रही है? क्या करते हो आप? काम तो देखो हम सब गाँव-गाँव में जाके मीटिंग करते हैं ओहो, और सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मतलब। हाँ आईएमसी के आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक आज से नहीं बोलना है हमें,
तकनीकी कारण बताया मैंने आपको उसका, है ना जी। तो कितने गांव तक जाते हैं आप आसपास? मतलब कि कहां रहते हैं आप? हाँ जी, सबीना नेला, ये कहां आता है? उदयपुर से थोड़ा बाहर। और वहां से आसपास कितने गांव तक जाते हैं, कितनी दूरी तक जाते हैं? 20-25 गाँव। ओहो, 20-25 गांव अकेले जाते हैं? अच्छा, छोटी सी दोनों जाते हैं? दोनों महिलाएं अकेली जाती हैं? क्या बात कर रहे हो, ये संभव है क्या? कितने कितने किलोमीटर तक तो रोज जाते हैं आते हैं? कहीं पैदल भी चलते हैं, कहीं बस मिलती है, कहीं पैदल कितनी दूरी तक? चलते हैं सर। 20-25 किलोमीटर मान लो। मतलब रोज 20-20, 25-25 किलोमीटर जाते हैं? ऐसा हो सकता है? होता है नहीं, हम तो और कर रहे हैं? ओ बाप रे। मुझे मालूम है ऐसा हो सकता है, पर कई सारे हमारे पुरुष साथी ये कहते हैं, सर आज तो ठंड घनी है, आज तो सी लाग रही है, ऐसे बोलते हैं। काल 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 मीटिंग करा ना आप हैं? अपन कल करेंगे सर, आज तो थोड़ी ठंड वंड ज्यादा है, कल रात में ठंड बहुत थी सर, आज मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाए लोग, है कि नहीं? एक महिला कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है साथियों, जिसमें ना महिला, ना पुरुष, ना गरीब, ना अमीर, ना पढ़ा लिखा, ना बिना पढ़ा लिखा, ना गांव, ना शहर, कोई नहीं देखता है। सिर्फ एक ही चीज देखता है कि आपको ये बिजनेस करने का अंदर से मन हो, जबरदस्ती कोई ना नहीं करे। जैसे पवन जी ने फोन किया, झाला साहब ने फोन किया, हमारे चेयरमैन साहब ने फोन किया, आओ मीटिंग में। सर आऊं क्या? आना पड़ेगा क्या? सर कंपलसरी है क्या? सर 4 बजे छोड़ दोगे ना पक्का? सर 5 बजे तो पक्का छोड़ दो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर मैं बुरा मान जाऊंगा, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। ये और बीमारी है अपने। अपलाइन ने थोड़ा सा क्या कह दिया, सर आपने तो मेरे को इतना सुना दिया, आप मैं नहीं कर रहा बिजनेस। अरे ये आपका बिजनेस है, आपका भविष्य है, आपका सपना है, अपलाइन के लिए नहीं करना है। ये किसके लिए करना है? खुद के लिए। बिजनेस किसका है? सपने किसके हैं? काम कौन करेगा? नहीं अपलाइन ना, कौन करेगा? नहीं अपलाइन करेगा, उसका काम है भाई। तो बड़ी अच्छी बात है, सुन के लगा कि आपने कहा कि नहीं ये हमारा काम है, हमें करना है। तो हम बात कर रहे थे क्यों आईएमसी ही करना है। देखिए साथियों, मैंने हर जगह कहा है, और आप में से कई सारे लोगों ने अगर मेरी जूम मीटिंग भी सुनी होगी, तो मैं जितनी एनर्जी आज मुझे आप यहां देखोगे, उतनी ही एनर्जी मेरी जूम मीटिंग में भी रहती है। यस कि बस बहुत सिंपल तरीके से आईएमसी समझना और समझाना है। तो कुछ लाइनें मैं आपको बताऊंगा, उस तरह से आप समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं आसान भाषा में, कि आज जो बीमारी और बेरोजगारी का दौर चल रहा है, कई सारे लोग थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो देख रहे होंगे कि बाहर विदेशों में मंदी चालू है। मंदी मतलब रिसेशन का टाइम है, इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन है, बहुत सारी चीजें हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। आज पहले क्या होता था, अपने यहाँ रोड बनती थी, रोड की खुदाई होती थी, आसपास नालों की खुदाई होती थी, कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल जाता था मजदूरी के रूप में 200, 250, 300, 400 रुपया पर डे के हिसाब से। आज क्या होता है, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन आती है तो क्या होता है, 10 आदमी का काम वो 1 घंटे में निपेट के फेंक देती है। चलो हो गया, गड्ढा खुल गया, करो काम आगे। तो उन 10 आदमियों का नौकरी किधर गया? गड्ढे में, उनका नौकरी चला गया। और ऐसे कई सारी चीजें, टेक्नोलॉजी आ रही है। आज फैक्ट्रियों में लोग वर्कर काम करते थे, उनकी जगह रोबोटिक्स आ गई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, यानी कि नौकरियां जा रही है। कोरोना काल में हमने देखा कई बार अच्छे लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे बंद हो गए, पर आईएमसी बिजनेस, आईएमसी के लीडर्स की इनकम, आप लोगों की इनकम बराबर चालू थी। यस हो तो एक और छोटा सा नियम बनाते हैं, मैं बोलूंगा हेलो, आप बोलेंगे गुड आईएमसी, और एक साथ में ताली। प्रैक्टिस कर लेते हैं, हेलो, एक ताली, हेलो गुड एमसी, हेलो, गुड एमसी,
हेलो, ग्रेट। तो आज हम सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्यों को, आंकड़ों को जानेंगे जो आपको मदद करेगा ये जानने समझने में, और स्पेशली हमारे जो नए साथी आए हैं कि आखिर आईएमसी ही क्यों। तो कुछ लाइनें मैं हमेशा इस तरह से कहता हूं कि आज के समय में पहला सुख है निरोगी काया, यानी कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं बीमार रहे हम? एक भी नहीं, मेरा खाली सैंपल था। कितने लोग चाहते हैं परिवार बीमार रहे? एक भी नहीं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं समाज बीमार रहे? मेरे को क्या लेना देना पड़ोसी क्या कोरोना आए कि कोई भी आए। पड़ोसी के कोरोना का पेशेंट आता था ना तो अपना दरवाजा खिड़की सब बंद, किधर से आ गया तो कोरोना। दौर देखा है हम सभी ने, और हम सभी लोग मान लीजिए सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने 2023 की सुबह देखी, वरना बहुत सारे लोग 2022 में निपट गए विदाउट टिकट, जिनका चालान कट गया। यस सुनो, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जो इन प्रोडक्ट्स का यूज करने से स्वस्थ हैं। यस सुनो, वरना हो सकता था कि चलो बुलावा आया है, कोरोना ने बुलाया, हो सकता हमारा भी टिकट कट जाता, पॉसिबल था। पर हमने तुलसी, हल्दी, हिमालयन बेरी, एलोवेरा इन सबका इस्तेमाल करता रहा, इम्यून 20x का इस्तेमाल करते रहे, और आज हमने 2023 की सुबह देखी। तो क्या ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। और 2023 में कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऊपर वाला बोले कि वाह, मैंने गलत नहीं किया, तुझे नया जीवन देगा। 2023 तूने देखा, तूने बहुत अच्छा काम किया 2023 में, अच्छी बात है कि अच्छा रहा, तुझे ये नया जीवन मिला। वरना सोच कर देखो, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में दुनिया से लोग निकल गए जिन्होंने 2023 देखा भी नहीं। अगर हमने 2023 देखा है, इस नए साल में हम आगाज कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा कर लिया जाए जो आज तक नहीं किया, ताकि हमें गर्व हो, ऊपर बैठे परमात्मा को गर्व हो कि मैंने इसे 2023 साल दिया तो इसने बराबर काम किया। तो आखिर आईएमसी ही क्यों करना है? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि पहला सुख है निरोगी काया। मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, विश्व स्वस्थ रहे। कोरोना आए या उसका भाई बंधु कोई भी आए, कभी भी आए, अपने को फर्क नहीं पड़े। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। मैडम नहीं, पैसा। ये माया बोले तो एक तो दूसरी है, अब माया लानी पड़ेगी। गलतफहमी पहले दूर कर दूंगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, इसी को लेकर आईएमसी आया। सिंपल। मैं कहता हूं और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट खाते रहो, खिलाते रहो, स्वस्थ रहो, लोगों को स्वस्थ बनाते रहो। कब आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, कब सपने पूरे होने लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आईएमसी एक ऐसा ब्रांड बन चुकी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आयुर्वेदा को लेकर आया। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर आईएमसी ही क्यों। जिनके मन में थोड़ा भी इधर उधर डाउट हो, किंतु परंतु नाम का जंतु हो, वो दूर कर लेना आज, कि अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ही करनी है। मेरे कहने से नहीं, अपलाइन के कहने से नहीं, तथ्यों पर देखकर आप चाहे तो काम कर सकते हैं। आज 15 साल कंपनी को हो चुके हैं, जिसमें सफलतापूर्वक साल दर साल नए नए कीर्तिमान बनाते जा रही है। आइए देख लेते हैं एक नजर कि कंपनी का विजन, विशन और सक्सेस का मंत्र क्या है, वैल्यूज क्या है। एक ही सिंपल फॉर्मूले पे कंपनी काम करती है। हेलो हेलो हेलो, किसी की ताली नहीं बज रही है। सो कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी का सिद्धांत क्या है, कंपनी किस आधार पे काम कर रही है। एक ही सिंपल लॉजिक है कंपनी का कि लोगों को स्वस्थ बनाइए और लोगों को रोजगार दीजिए।
स्वस्थ क्योंकि जरूरी है, स्वस्थ वह व्यक्ति ही जिंदगी में कुछ कर सकता है, स्वस्थ परिवार ही जिंदगी में कुछ कर सकता है, स्वस्थ समाज ही तरक्की कर सकता है और स्वस्थ देश ही आगे बढ़ सकता है। बीमार आदमी कुछ कर पाएगा नहीं, क्योंकि अगर आदमी बीमार पड़ा रहा, घर में महिला बीमार पड़ी रही, लोग बीमार पड़े रहे, तो हम पहले बीमारी का सोचेंगे कि तरक्की का सोचेंगे? पहले भैया आदमी स्वस्थ हो जाए। कोरोना काल में लोगों ने प्रार्थनाएं की है भगवान से कि भगवान बस इससे निकाल दे, इस दौर से निकाल दे, बाकी तो मैं देख लूंगा सब। तो कंपनी का मिशन क्या है? लोगों को हेल्दी और वेल्दी बनाना। आज जो सपने लेकर आदमी काम करते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बच्चों की अच्छी स्कूल में पढ़ाई लिखाई, अपने अच्छे स्टैंडर्ड को जीना, अच्छी गाड़ी रखना, देश विदेश की यात्राएं करना, इन सबको कंपनी संभव बना रही है। और पिछले 15 सालों में साथियों बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड में, डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी में काम करना है तो सिर्फ आईएमसी ही वो ब्रांड है जो आपका सपना पूरा कर सकती है। क्योंकि इन 15 सालों में 2007 से लेकर 2022 यानी कि 15 साल की जो यात्रा कंपनी की है, इस 15 सालों में कई सारी कंपनियां आई होगी और कई सारी चली गई होंगी। कई सारी आती हैं, लोग देखते हैं अच्छा ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, चल इसके पास ये प्लान दिखाते हैं, वो कंपनी बताते हैं, वो कंपनी बताते हैं, और होता क्या है, वो कंपनी कब चली जाती है, कब आती है, पता ही नहीं चलता। पर आपका ये ब्रांड आईएमसी पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रहा है। एक ऑफिस था वो भी किराए का, भाड़े का, जिससे आज पूरे हिंदुस्तान में 38 ऑफिस हैं हिंदुस्तान में आईएमसी के। और हिंदुस्तान ही नहीं, मलेशिया में भी कंपनी ने अपना ऑफिस खोल दिया है। बिजनेस की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्दी थाईलैंड में भी, जैसे मैंने कहा, उसमें शुरुआत होने जा रही है। और अगले महीने 19 तारीख को मीटिंग भी है बाइटा जी की मलेशिया में। यानी कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होने जा रही है बहुत बड़े लेवल पर मलेशिया में ही, सत्यन सर के साथ, वहां के जितने भी एसोसिएट्स हैं। एक भी एसोसिएट नहीं था जब भी कंपनी शुरू हुई थी, कुछ समय तक तो जुड़े भी नहीं थे लोग, पर आज 1 करोड़ से ज्यादा एसोसिएट है। 2022 में 23 चालू हो गया और कई सारे लोग बढ़ गए। अगर आप सफलता की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख लोग हर महीने कंपनी के साथ नए जुड़ रहे हैं, जो सपना लेकर आए हैं कि मैं हेल्थ और वेल्थ का ये जो व्यापार है जिसमें लोगों को स्वस्थ बनाऊंगा, मैं भी स्वस्थ रहूंगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ हम अपने सपने पूरे करेंगे। ऐसे 1.5 लाख लोग, यानी कि मोटा मोटा अगर देखूं, हर मिनट 3 से 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हर मिनट यानी कि एक दिन में कितना हो गया? 24 घंटे में कितना हो गया? मोटा मोटा 80 लोग। इतने लोग हर दिन, हर महीने ज्वाइन कर रहे हैं और आज 1 करोड़ से ज्यादा एसोसिएट्स हो चुके हैं। आज कंपनी का ये जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ी आंकड़ा है साथियों। 27,50,000 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी रकम ले रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। कितने लोग हैं? 27.5 लाख। ये बाकी कंपनियां शायद आपको नहीं बताएंगी, पर आईएमसी सब कुछ ओपनली बताती है। क्यों? ताकि जब आप निर्णय ले चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कहां जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में 40,236 आउटलेट हैं। कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनके पास आउटलेट है अपना? क्या बात है, काफी सारे लोग हैं। आउटलेट मिनिमम 30,000 से शुरुआत होती है। पुराने समय में आउटलेट 1 लाख रुपए से शुरू होता था। ऐसे लोग ऑलरेडी 40,236 लोग हैं जिनके पास 30,000 से ज्यादा का आउटलेट है। ऐसी फ्रेंचाइजियां जो 2 लाख रुपए से शुरू होती है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट। और बड़ी मजे की बात है, पैसा कंपनी पहले एडवांस लेती है और फिर आपको उतने का प्रोडक्ट देती है। ये सुनो, बराबर ना? तो 2 लाख रुपए लगाकर लोगों ने व्यापार को शुरू किया। ऐसे 1415 लोग हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहां पर तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, CSA, TD जिसको हम कहते हैं, 1805 है। यहां है हमारे कोई उदयपुर वाले TD वाले यहां पर नहीं आए, कोई बात नहीं, उनकी व्यस्तता होगी गई। तो 1805 लोगों ने 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके कंपनी का तहसील डिस्ट्रीब्यूटर लेकर उस तहसील का व्यापार शुरू किया आईएमसी का।
1805 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। और कंपनी का जो सीएडएफ होता है यानी कि स्टेट ऑफिस जो राजस्थान में अपने जयपुर में है, ऐसे 38 ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के। और कंपनी का स्टेट ऑफिस मिलता है तकरीबन 2 से 4 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। 2 से 4 करोड़ मोटा अमाउंट होता है, ज्यादा खूब अच्छा पैसा होता है। इतना पैसा एडवांस लगाकर लोग कंपनी का स्टेट ऑफिस लेते हैं, पूरे राज्य का व्यापार करते हैं। तो सोचकर देखो, आज हम कई बार लोगों के पास जाते हैं और लोग हमें कहते हैं अच्छा 5000 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 12 से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आप देखो 30,000 का प्रोडक्ट, 2 लाख का प्रोडक्ट, 5 से 10 लाख का प्रोडक्ट, 2 से 4 करोड़ का प्रोडक्ट लेकर बिजनेस करने वाले कई सारे लोग हैं। हेलो, भूलो नहीं, हाँ, आपके माइंड का चेकअप होता रहेगा। हेलो, ग्रेट। तो हमें 5,000 पर्सनल बिजनेस करने में इतना समस्या आता है। यहां लोग ऐसे जो 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जो ब्रांड है आज इतना बड़ा बन चुका है 15 सालों में कि पूरे हिंदुस्तान में इसका डंका बज रहा है। राइट। आगे बात करें तो सफलता का अगर हम देखें, कारवां 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, आपने वीडियो में भी देखा, एलोवेरा और प्रोटीन पाउडर। और आज 328 से भी ज्यादा प्रोडक्ट 11 कैटेगरी में उपलब्ध है। इतनी बड़ी रेंज, जिसमें से कुछ झलकियां आप यहां देख पा रहे होंगे, सारे तो यहां भी लाना संभव नहीं। 328 प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड केयर, गारमेंट्स, अपरेल, बच्चों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। अच्छा, बात आती है जब खेती बाड़ी की, तो कितने लोग हैं जो इतनी में आईएमसी का बूस्टर एक्टिवेटर यूज किया है? क्या बात है। तो मैडम पहले आपसे पूछूंगा, सामान्यतः महिलाएं खेती में उतनी एक्टिव नहीं होती, क्या प्रभाव देखा आपने इसका? सर इसका प्रभाव ये चने जा रहे थे हमारे खेत में, बहुत जा रहे थे मतलब कहां से जा रहे थे? जा रहे थे, सूख रहे थे। अच्छा, सूख रहे थे। हाँ, मैं लागने से वो सब रुक गए। जाने नहीं दिया आपने। फायदा क्या हुआ? देखो, मैं मारवाड़ी आदमी, मैं हूं राजस्थान से और बड़े सारे सालों से कभी मुंबई हूं, अभी उससे पहले दिल्ली था, उससे पहले हिंदुस्तान के कई सारी जगह पर था। तो मुझे एक ही बात समझ में आती, पैसे की। तो आपका फायदा क्या हुआ ये प्रोडक्ट को लगाने से? सर चने बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छे हुए मतलब हमने आपने खाए नहीं, उनको खाली देखा? खाए भी है सर, खाए भी। फायदा क्या हुआ मुद्दे की बात? पैसा, पैदावार कैसी बढ़ी, या मैं कहूं तो क्वालिटी कैसी आई, और भाव कैसा मिला, इनकम कैसा हुआ? आप आगे आ जाओ, हमसे बोल रहा हूँ, उनको वहीं बैठो। हाँ, तो पैदावार बढ़ी। हाँ सर। कितनी पैदावार बढ़ी होगी? सर 5 बीघे में था, हाँ, जो करीबन 15 कुंटल हुए। 5 बीघे में 15 कुंटल हुआ। अगर बूस्टर नहीं डालते तो कितना होता? सर सारे चले जाते हो। सारे चले जाते। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। और किसी ने यूज किया बूस्टर को? हमारी अच्छा मैडम जी एक और है जी, आपने क्या इसका प्रभाव देखा? क्यों महिलाओं से पहले पूछ रहा हूं ताकि समझ में आए कि महिलाएं भी खेती कर रही है राजस्थान में, बड़ी अच्छी बात है। सर सबसे पहले हमने एग्रो बूस्टर गेहूं में डाला था। अच्छा। तो गेहूं में हम लोग जो दाना जो है वो जैसे हम यूरिया खाद डीएपी डालते तो उसका कलर थोड़ा डार्क जा रहा था। अच्छा। लेकिन एग्रो बूस्टर से उसका कलर भी एकदम अच्छा है और जो दाने थे बहुत क्वालिटी के, और आप खा के देखिए क्वालिटी जो थी रोटी की वो बहुत अच्छी थी। तो हम जिस चक्की पे आटा पिसवाने के लिए जाते हैं, वो चक्की वाले ने हमसे 5 क्विंटल गेहूं के लिए एडवांस बुकिंग करा ली थी। इस बार आपको 5 क्विंटल देना। लेकिन मैं इतने लोगों के गेहूं पीसता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का गेहूं आपका आता है और किसी का भी नहीं आता है, तो आपको मुझे देना पड़ेगा। हमने कहा आपसे बेचने के लिए नहीं बोलते, खाने के लिए नहीं बोलते, खाने के लिए बोलते। तब कोई भी कंडीशन हो आपको 5 क्विंटल देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका आटा नहीं पीसूंगा। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। गेहूं पर इन्होंने अच्छा रिजल्ट लिया। तो वो गेहूं बेचा भी सही मार्केट में कि सिर्फ खाने के लिए? नहीं बेचा तो नहीं, लेकिन कुछ एक दो आईएमसी के एसोसिएट है, उन्होंने देखा हमारा गांव तो उन्होंने बोला नहीं मैडम देना ही पड़ेगा, तो हमने 2-2.5 क्विंटल उनको भी अवेलेबल करवाया। चलो बहुत अच्छी बात, थैंक यू। और हमारे इधर पुरुष साथी में से बहुत सारे लोग हैं, आपने यूज किया एमसी का बूस्टर एक्टिवेटर? गुड आईएमसी सर। गुड एमसी सर।
मैंने भी गेहूं के अंदर यूज किया था और मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए। अगर आप लोग मेवाड़ी में कंफर्टेबल हैं बोलने में तो मेरे लिए और ज्यादा मजा वाली बात हुई। तो आप मेवाड़ी में बोलो। लगभग 2-3 सालों से यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और लोगों को भी सजेस्ट करके यूज करवा रहा हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या अच्छा रिजल्ट है? ये तो ज्ञान है। फायदे की बात बताओ, हुआ क्या फायदा? फायदा ये है, शुरुआती मैंने यूज किया था, मेरे भाई साहब है तो हाँ। उनसे 3 से 4 क्विंटल एक्स्ट्रा गेहूं पैदा हुए थे और जमीन लगभग बीघा का? हाँ। 1 बीघा का 3 से 4